नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, कुछ चीज़ें तो हमारे डायरेक्ट वर्क में या हमारे डे टू डे लाइफ में आती रहती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं हम हमारी फील्ड से रिलेटेड नहीं होती हैं, लेकिन हम कभी ना कभी उनके बारे में सुनते हैं या बातें करते हैं या पढ़ते हैं। जैसे हम लोग न्यूज़पेपर या टेलीविज़न देखते हैं तो कभी ना कभी ज्योतिष की बातें सुनते हैं, या ग्रुप में भी कुछ लोग ज्योतिष के बारे में भी बताते हैं। ज्योतिष में भी कई सारे फील्ड होते हैं, जिसमें न्यूमरोलॉजी होती है, एस्ट्रोलॉजी होती है, टैरो कार्ड रीडिंग होती है, वास्तु शास्त्र होता है। ऐसे ही बहुत ही वाइड फील्ड है। आज हम लोग न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करेंगे। न्यूमरोलॉजी की बात हम करते हैं, कुछ नंबरों से रिलेटेड ये फील्ड होती है। तो कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि ये इनका भाग्यांक ये है, इनका मूलांक ये है। तो ये भाग्यांक क्या होते हैं और कैसे पता होते हैं कि किसके भाग्यांक क्या है? दोस्तों, भाग्यांक या मूलांक जो होता है वो हमारी डेट ऑफ बर्थ से ही कैलकुलेट किया हुआ कुछ नंबर होता है। जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ 10 जनवरी 1988 है, तो हम लोग उसका मूलांक निकालेंगे, जिसे बेसिक नंबर बोलते हैं, उसके बर्थ डेट से। जैसे उसका बर्थ डेट है 10, तो 1 + 0 = 1। 1 होगा उसका बेसिक नंबर या मूलांक। अब उसका डेस्टिनी नंबर, जिसे भाग्यांक बोलते हैं, वो कैसे निकालेंगे? वो हम निकालेंगे उसके डेट ऑफ बर्थ में DD मतलब दिन के नंबर, MM मंथ के नंबर, और YYYY ईयर के चारों नंबर। इन सबको जोड़ करके फाइनली हमें 0 to 1 to 9 एक नंबर निकालना होता है, जिसके बीच में जो भी नंबर आता है वो नंबर उसका डेस्टिनी नंबर होता है। जैसे 10 जनवरी 1988 को हम हर एक नंबर को यदि ऐड करते हैं, 1 + 0 + 0 + 1 + 1 + 9 + 8 + 8 = ये हमारा फाइनली जो नंबर आता है, 1 + 0 = 1 हो गया, 0 + 1 = 1 हो गया, ये 1 + 1 2 हो गया, 1 + 9 10 + 8 18 + 8 26, 2 + 8 2 + 6 8 हुआ, और इधर से 2 10। फाइनली जो हमको मिला नंबर वो 1 नंबर। तो इस डेट ऑफ बर्थ के व्यक्ति का जो डेस्टिनी नंबर होगा, दैट विल बी 1। ऐसे ही एक दूसरा डेट ऑफ बर्थ हम लोग लेते हैं, 12 जनवरी 1994। इसमें इसका बेसिक नंबर क्या होगा? डेट है 12, तो 1 + 2 = बेसिक नंबर, दैट इज इक्वल टू 3। तो इसका बेसिक नंबर जो होगा वो 3 होगा। एंड डेस्टिनी नंबर 1 + 2 + 7 + 1 + 9 + 9 + 4 = ये फाइनली जो नंबर आएगा ये होगा 6। तो इस व्यक्ति का जो डेस्टिनी नंबर या जो इसका भाग्यांक होगा वो होगा 6। एक और हम लोग डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, 7 दिसंबर 1979। तो इसका मूलांक होगा, डेट बर्थ की जो डेट है 7, तो 7 सिंगल नंबर है, तो इसका मूलांक हो जाएगा 7। और डेस्टिनी नंबर होगा, सबको जोड़ेंगे तो फाइनली 9 नंबर आएगा, जो इसका भाग्यांक होगा। अब ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिनोट क्या करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। नंबर 1 जो होता है वो सन को डिनोट करता है, जो किंग होता है। और किंग में क्या क्वालिटी होती हैं? जिनका भाग्यांक 1 होगा वो सारी क्वालिटी उस पर अप्लाई होंगी। किंग की क्वालिटी होती है, उसके पास अथॉरिटी होती है, वो रूल करता है, रेगुलेशन
डिसाइड करता है, मैनेजमेंट करता है, लोगों को पनिशमेंट देता है जिनकी गलती होती है, और डोमिनेटिंग होता है। तो ये सारी क्वालिटी उस डेस्टिनी नंबर वाले व्यक्ति में होंगी। यदि 2 आता है, 2 डिनोट करता है मून को। मून जो होता है वो क्वीन ऑफ इमोशन होता है। तो जिनका भी डेस्टिनी नंबर 2 होगा उनमें ये क्वालिटी होंगी: अट्रैक्शन, सडननेस, इमोशन, सेंसिटिविटी, गेट हर्ट्स बाय इमोशंस एंड इमेज कॉन्शियस, ये लोग होते हैं। थर्ड नंबर होता है जुपिटर। जुपिटर जो आप जानते हैं, जुपिटर जो होते हैं जिनको बृहस्पति भी बोलते हैं, तो बृहस्पति जो होते हैं वो बॉर्न एडवाइजर होते हैं, जिनका बेसिक नंबर, जिनका डेस्टिनी नंबर 3 होता है, उनमें ये क्वालिटी होंगी। उनमें डिसिप्लिन होगा, सोर्स ऑफ नॉलेज होगा, विजडम होगा, और बॉर्न एडवाइजर होंगे वो लोग। अब जिनका नंबर डेस्टिनी 4 होता है, 4 डिनोट करता है राहु को। राहु जिनका डेस्टिनी नंबर है, उनमें सडननेस और रिसर्चर वो लोग होते हैं। उनके साथ कुछ भी अचानक हो जाता है, जैसे प्रमोशन होना है तो अचानक ट्रांसफ़र हो जाता है, और कुछ ऐसी ही घटनाएं हो जाती हैं जो ऑल ऑफ सडन हो जाते हैं। जैसे उनका कुछ इक्विपमेंट है वो ख़राब हो जाता है, कहीं जाना है तो वो कार्य रुक जाता है, इस तरीके से उनका रहता है। 5 है मरकरी। मरकरी डिनोट करता है फाइनेंस एंड मनी को। ऐसे लोग बहुत ही अधिक पैसे की कैलकुलेशन करते रहते हैं और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और लॉजिकल होते हैं। ये बॉन्ड बिजनेसमैन और गुड नेगोशिएटर होते हैं। फिर 6 जो होता है वीनस का होता है, जो जिनका भी नंबर 6 है वो उनमें ये क्वालिटी होंगी। वो उनका ऑरा अट्रैक्टिव होगा, नंबर ऑफ इंजॉयमेंट होंगे उनके, वो लेकिन वो सॉफ्ट स्पोकन नहीं होंगे, हार्श होंगे, और फैशनेबल होंगे, अप टू डेट रहेंगे, और फूड लवर होते हैं ये लोग, और मॉडिफिकेशन और ब्रांड कॉन्शियस होते हैं। अब जिनका नंबर जिनका डेस्टिनी नंबर 7 होता है, उनका जो भाग्यांक, जिनका भाग्यांक 7 होता है, उनका जो स्वामी होता है केतु होता है। ऐसे लोगों में लक और पॉजिटिविटी होती है। इनको काम कम करने पे भी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, और ये इनकी जो ट्रैवलिंग होती है बहुत यूज़फुल होती है, और इनके लाइफ में स्टेबिलिटी होती है, और ये डीप थिंकर होते हैं। 7 जिनका 8 जिनका भाग्यांक होता है, उनका स्वामी सैटर्न होता है, जो हार्डवर्क को डिनोट करता है। ये लोग किसी भी फील्ड में यदि काम करते हैं तो बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं। हार्ड वर्क से अपने काम को, कार्यों का उनका फल मिलता है। जैसा जितना हार्ड वर्क करते हैं वैसे उनको फल मिलता है। ये लोग डाउन टू अर्थ, स्पिरिचुअल और गॉड बिलीवर और सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, और जस्टिस लवर होते हैं। और ये लोग नाइदर फॉरगिव नॉर फॉरगेट, न तो क्षमा करते हैं और न ही भूलते हैं, ऐसी भी इनमें क्वालिटी होती है। जिनका भाग्यांक 9 होता है, उनका स्वामी मार्स होता है। मार्स एनर्जी को डिनोट करता है। ये लोग काफ़ी एक्टिव रहते हैं। इनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, सेंसिटिव होते हैं, बोल्ड होते हैं, और फास्ट एक्शन टेकिंग होते हैं। दोस्तों, ये तो जो नंबर हुए ये हमने डेस्टिनी नंबर के बात किए, लेकिन हमारे डेट ऑफ बर्थ में डेट में भी कुछ अंक होंगे, मंथ में भी कुछ अंक होंगे, और जो ईयर है उसमें भी कुछ अंक होंगे। तो जो शताब्दी नंबर है उनको छोड़ करके बाकी जितने भी नंबर होते हैं वो हमारे भाग्य को वो डिनोट करते हैं। हमारे बारे में वो कुछ ना कुछ नंबर बताते हैं। तो जैसे डेट में 2 और 5 आता है, तो 2 भी हमारे बारे में कुछ न कुछ बताएगा, और 5 भी कुछ न कुछ बताएगा। और ऐसे ही यदि मंथ में
7 है, 6 है, 5 है, तो वो भी हमारे बारे में कुछ ना कुछ बताता है। और ईयर में भी जैसे 88 है, 79 है, 2004 है, 2022 है, तो ये भी कुछ ना कुछ बताता है। 2 की वही चीज़ें, जैसे 2 है तो 2 क्वीन ऑफ इमोशन, यदि उसके चाहे मंथ में आए, चाहे डे में आए, चाहे ईयर में आए, वो उसका भी इफेक्ट रहेगा। तो आप लोग भी कम से कम अपना भाग्यांक और डेस्टिनी नंबर निकाल करके ये सारी चीज़ें जान सकते हैं। थोड़ा सा नॉलेज तो इससे होगा आप लोगों को। धन्यवाद।